सब लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ और आप सबसे ये मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में कभी निराश नहीं होइए, क्योंकि परमेश्वर के लिए हर एक जन अनमोल है और परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है, चाहे आप कैसे भी हो। परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है। आप कभी भी निराश नहीं होइए, आप विश्वास करिए, आप सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर आपकी सुनेगा। मैं आपसे दुआ, आप सबके लिए दुआ करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद देते सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से पिता आपके पवित्र पावन चरणों पर आते पिता। हमारे जितने भाई बहन पिता परमेश्वर मुझे देखे, मुझे सुने पिता परमेश्वर, उन सब के जीवन से पिता अंधकार की हर एक ताकत को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। उन सबों के जीवन में पिता आपका उजियाला आने पाए पिता, आपकी ज्योति आने पाए पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इनका जीवन भी प्यारे पिता आप मेरी तरह बदलिए प्यारे पिता परमेश्वर। जैसे पिता मेरे जीवन से पिता निराशा गई है प्यारे पिता, वैसे इनके जीवन से भी निराशा जाए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे देखने वाले सुनने वाले हर एक भाई बहन को मेरा जय मसीह की। मेरा नाम शिल्पा मसीह है और मेरे मम्मी पापा का नाम संगीता मसीह है मम्मी का, और पापा का नाम प्रमोद मसीह है। मेरे जीवन की गवाही मैं आप सबके सामने बांटना चाहती हूँ और जितने भी भाई बहन मुझे देखेंगे सुनेंगे उन सब के जीवन में मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक बचपन से ही ब्लाइंड लड़की हूँ और मेरी उम्र 26 साल है। और क्या बोलते हैं, मेरा जीवन बहुत हताश था और मेरा जन्म हमेशा से मसीह परिवार में हुआ है, लेकिन मैं प्रभु को नहीं जानती थी और मेरा जीवन हमेशा से हताश में रहा। और मैं क्या बोलते हमेशा से पिक्चर के गानों को सुनना पसंद करती थी, हमेशा से रेडियो सुनना पसंद करती थी, हमेशा ऐसे गानों को सुनना पसंद करती थी जो दुख भरे हों, शोकित भरे हों, और ऐसे गानों को पसंद करती थी और ऐसे गानों को सुन के मैं खुद शोकित होती थी। और मैं चाहती थी कि यार मेरे आँख नहीं है तो मैं कैसे करूँगी, मेरा जीवन ऐसा है, मेरा जीवन वैसा है, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। मेरे जीवन में सुसाइड के विचार आने लगे, तो मैं बोलती थी यार मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँ तो ही मेरे लिए अच्छा है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, मेरी सिस्टर विश्वास में थी वो, तो वो मेरे पास आई। उसने बोली मुझसे कि क्या बोलते हैं शिल्पा तू ये क्या गाने सुनती रहती है, तू इधर आ, मैं तुझे प्रभु के बारे में बताऊं। तो मेरे मन में आता रहा अब क्या मिलेगा, जब मेरा जीवन ही ऐसा है तो प्रभु में अब क्या मिलेगा। मैं प्रभु में विश्वासी तो थी, हमारा पूरा परिवार विश्वासी परिवार है, लेकिन यही है कि मैं जानती थी नहीं थी, मेरे को सच्चा विश्वास नहीं था प्रभु में। तो मैंने बोली कि क्या बोलते हैं अरे अब क्या मिलेगा अपने मन में विश्वास। तो फिर भी वो मुझे बोलती थी इधर आ मैं तेरे को बाइबल के बारे में बताऊँ, इधर आ मैं तेरे को बाइबल के बारे में बताऊँ। तो जब वो मुझे बाइबल के बारे में बताती थी तो क्या होता था कि मैं सुनती तो थी लेकिन मैं फिर भी उसमें नहीं आती थी, फिर भी मैं कुछ नहीं करती थी और मेरे को बोलती थी चर्च जा चर्च जा चर्च जा, तो भी मैं चर्च नहीं जाती थी। और मेरे मम्मी पापा लोगों को भी काफ़ी फोर्स करती थी कि इसको मामी चर्च लेके जाओ, मामी चर्च लेके जाओ, मामा इसको चर्च लेके जाओ। और मुझे भी काफ़ी बोलती थी कि तू चर्च जा तू चर्च जा, पर मुझे किसी कारणों के मारे मुझे चर्च जाने को नहीं मिलता था। तो मैं उस समय पे वो क्या बोलती थी अच्छा ठीक है तू मेरे यहाँ आ जा। तो मैंने बोली कि नहीं मैं अभी तो नहीं आ पाऊँगी, उसको मैं ये बोलती थी। फिर उसने एक दिन क्या करी, मेरे घर में 2 पास्टरों को लेके आई, 2 भाइयों को लेके आई। तो उन्होंने मेरे घर में प्रार्थना करने के लिए आए। उस समय पे क्या था, मेरी दादी की तबीयत खराब थी, तो वो मेरे घर में उनकी वजह से प्रार्थना करने के लिए लेके आई। तो वो पास्टर मेरे घर में प्रार्थना करने के लिए आए। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो प्रार्थना करके गए हैं जिस दिन से, तो उस दिन से मेरे दिमाग में खलबली मचने लगी कि नहीं मुझे अब चर्च तो जाना चाहिए, जैसे कि प्रभु मेरे को अपनी ओर खींच रहा हो उनके द्वारा। तो ऐसा लगता था कि नहीं तू एक बार जा, तू एक बार जा, तू एक बार जा, ऐसा लगता था। तो उसने मुझे बोला कि तू अच्छा एक बार आ जा इधर मेरे यहाँ आ जा, तू रुक जाना तो मैं तेरे को रोज मतलब साथ में चर्च लेके जाऊंगी। तो वह क्या हुआ कि मैं रुक गई और उसके बाद उसके पास मैंने 1 हफ्ता रुकी और 1 हफ्ता रुकने के बाद में 1 हफ्ता में वो कंटिन्यू मुझे चर्च लेके जाती थी। और जब मैं कंटिन्यू चर्च लेके जाती थी तो मेरे लिए क्या था कि मेरा जीवन धीरे धीरे करके बदलने लगा, धीरे धीरे करके बदलने लगा मेरा। मैं जाती थी, फिर वो उसकी शादी हो गई, उसकी मैरिज हो गई, तब भी मैं कुछ साल बंद कर दी थी। उसके बाद वो मेरे को फिर फोर्स करती थी कि तू जा तू जा तू जा, तो भी मैं जाने लगी। 2000
2017 में 16 में, और 2016 से मैं विश्वास में आई हूँ सबसे ज़्यादा। तो मैं जाने लगी। उसके बाद उसने बोली कि अब तू जाते रहना करके। उसके बाद क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे करके जाती रही। तो मेरे लिए एक दिन मैं गई तो मेरे लिए एक वचन हो रहा था, यशायाह 41:10। ये वाला वचन हो रहा था कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तेरी सहायता करूँगा। ये वचन जो जिस दिन हुआ, उस दिन ये वचन ने मेरे जीवन को ऐसा छुआ कि मैं धीरे धीरे मेरे जीवन हर एक निराशा से बाहर आते गया। मेरे को ऐसा लगने लगा कि मेरे को जितने भी वचन बोले जाते थे चर्च में, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, क्या बोलते, सचमुच परमेश्वर ने वादा किया है और सचमुच परमेश्वर मेरे लिए करेगा वो चीज़, परमेश्वर मेरा सहायक बनेगा, ऐसा उसने वचन में बोला है। परमेश्वर ने बातचीत की है, हर एक वचन से परमेश्वर ने मुझे बातचीत करते गया और मैं सुनती गई और वचन मुझे छूते गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन भैया लोग प्रार्थना कर रहे थे मेरे लिए, तो मेरे को होली स्पिरिट ने छुआ और मुझे अपना दान दिया होली स्पिरिट ने। जब होली स्पिरिट ने मुझे अपना दान दिया तो ऐसे कर के मेरा जीवन पूरा परमेश्वर में आ गया और मैं आज परमेश्वर में आनंदित हूँ और मैं खुश हूँ और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल भी कर रहा है। मुझे सुनने वाले हर एक भाई बहनों से मैं ये निवेदन करती हूँ, आप भी विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जैसे परमेश्वर ने मेरा जीवन को बदला है और वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन को भी बदलेगा। और जो मेरे जैसे भाई बहन हैं, पिता, मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि आप अपने जीवन में निराश मत होइए। आप भी परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए कि जैसे मेरा जीवन यीशु मसीह ने बदला है, वैसा आपका भी जीवन यीशु मसीह बदलेगा। मैं इतना ही आप सबसे कहना चाहती हूँ। आप सभी को जय मसीह की।